अटल बिहारी वाजपेयी के लखनऊ से जुड़े 10 किस्सों के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से बहुत ही गहरा नाता रहा है। नवाबों के इस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा हर गली मोहल्ले से लेकर पॉश कॉलोनियों में भी अक्सर होती रहती है। ये हर कोई जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ से बहुत ही गहरा नाता है। नवाबों के इस शहर के अंदाज अटल बिहारी वाजपेयी के अंदाज से भी खूब मेल खाते रहे हैं। लखनऊ से जुड़े किस्से जब भी याद आते हैं तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी आता है। ऐसे ही कुछ किस्से हम आपको बता रहे हैं। ये किस्से लखनऊ के रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक और फ्रीलांस राइटर रुद्र प्रताप दुबे ने न्यूज़ नशा से साझा किए हैं। आप भी जानिए अटल और लखनऊ के रिश्ते के बारे में। वर्ष 1957 का चुनाव था। अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने थे कांग्रेस से पुलिन बिहारी बनर्जी यानी कि दादा। बनर्जी चुनाव जीते और अटल जी हार गए। जनसंघ के कार्यालय पर मौजूद हार जीत का विश्लेषण हो रहा था। अटल जी उठे और कुछ लोगों के साथ पहुंच गए बनर्जी के घर। अटल को घर के सामने देख दादा के घर मौजूद लोग हड़बड़ा गए। अटल जी बोले, दादा जीत की बधाई, चुनाव में तो बहुत कंजूसी की, लेकिन अब ना करो, कुछ लड्डू वड्डू तो खिलाओ। वहां खड़े सब लोग बस मुस्कुराने लगे। साल 1957 में लखनऊ में चुनाव लड़ने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने सहयोगी चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री जी से पूछते हैं कि फूल कुमारी बुआ कहाँ रहती हैं। अग्निहोत्री जी बोलते हैं, हमारे घर के पास। फूल कुमारी शुक्ल ग्वालियर में अटल जी के गुरु रहे त्रिवेणी शंकर वाजपेयी जी की बहन थी। रात में बिना किसी को बताए अटल जी अग्निहोत्री जी के घर पहुंच गए और उनको लेकर बुआ के घर पहुंचे। बुआ के पैर छुए और हालचाल पूछा। फूल कुमारी बुआ ने अटल जी की बातों का जवाब तो बाद में दिया, पहले वहां मौजूद सभी के पैर छूने का आदेश दिया। अटल जी ने लाइन से सबके पैर छुए, चाहे बच्चा हो या बड़ा। कुछ लोगों ने उनका हाथ बीच में रोका तो बोले, बुआ का आदेश है, पालन तो होगा ही। जनसंघ लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क में अटल जी के लिए एक धन्यवाद सभा हो रही थी, लेकिन अटल जी को एक जरूरी काम से ग्वालियर निकलना था। अटल जी आरिफ बेग के साथ लखनऊ में रुके थे। कुछ युवा कार्यकर्ता रात 10 बजे अटल जी से मिलने गए और कहा कि आपको सभा करनी है। अटल जी ने कहा, कल सुबह मुझे 8 बजे निकलना है, ऐसे में सभा कैसे होगी? वो बोले, 7 बजे सभा करेंगे। इस पर अटल जी ने कहा, कैसी सभा होगी? युवा कार्यकर्ता उत्साह में बोले, अटल जी भयंकर सभा होगी। अब अटल जी आरिफ बेग से पूछ ही बैठे, क्यों जी, भयंकर सभा में जाना भी चाहिए कि नहीं? 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ में भाजपा के मेयर प्रत्याशी के प्रचार के लिए आए। अटल जी ने बोलना शुरू किया, आज से 40 साल पहले मैं जवान था, गंजिंग करता था, केसर बाग चौराहे पर बैठता था। एक जवान लड़का लखनऊ की शाम को गंजिंग क्यों करेगा? शाम को केसर बाग चौराहे पर क्यों बैठेगा? जनता हंसी और सीटियां बजाने लगी। फिर अटल जी बोले, आज लखनऊ बीमार हो गया है और हम इसका इलाज कराने के लिए आए हैं और साथ लाए हैं डॉक्टर SC राय। ये इस बीमारी को दूर करेंगे ताकि आप भी गंजिंग कर सकें और केसर बाग में बैठ सकें। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लखनऊ में चौक की राजा ठंडाई के मालिक विनोद तिवारी दुकान पर बैठे ही थे कि अचानक अटल बिहारी वाजपेयी जी दुकान पर आ गए। उनके साथ लालजी टंडन, कलराज मिश्र और राजनाथ सिंह भी थे। तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। अटल जी किसी मुद्दे पर राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र से बात कर रहे थे, तभी दुकान मालिक विनोद जी ने इशारे से पूछा, कैसी शादी? अटल जी ने पलट कर जवाब दिया, मैं और शादी? मैंने तो शादी ही नहीं की, इसलिए स्वाद भी नहीं जानता। लखनऊ की वर्तमान मेयर संयुक्ता भाटिया के पति और तत्कालीन कैंट विधायक सतीश भाटिया की मृत्यु पर लखनऊ आए अटल बिहारी वाजपेयी जी की शव यात्रा के साथ पैदल ही आलमबाग शमशान घाट तक गए। अधिकारियों के लाख कहने पर भी उन्होंने सुरक्षा और गाड़ी लेने से इनकार कर दिया। अटल जी बोले, शव यात्रा में कोई गाड़ी से नहीं चलना चाहता।
वे तब तक शमशान घाट पर बैठे रहे जब तक अंत्योष्टि पूरी नहीं हो गई। 24 साल पहले लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अनियमितता का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता कृष्णा पर केस दर्ज कराया था। इस पर तत्कालीन राज्यपाल ने गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए थे और अधिशासी अभियंता के खिलाफ हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोपी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि साक्ष्य के अभाव में आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अपनी इस रिपोर्ट पर फाइनल रिपोर्ट को बताते हुए कोर्ट में भेज दिया। फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद कोर्ट से लगातार अटल बिहारी वाजपेयी को नोटिस भेजकर कोर्ट में हाजिर होने और लेकिन अस्वस्थता की वजह से जब कोई नहीं पहुंच सका तो कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए केस को समाप्त कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बार हजरतगंज में खड़े थे, तभी सामने एक टेम्पो आकर रुका और उससे एक सरदार जी उतरे। अटल जी ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और लगातार हाथ पकड़ के बातें करते रहे। अटल जी के बगल में खड़े दिनेश शर्मा को लगा कि अटल जी के पारिवारिक मित्र या कोई पुराने सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी सरदार जी की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अरे तुम हरकिशन सुरजीत जी को नहीं पहचानते? फिर वो सुरजीत जी की तरफ मुड़े और बोले, कम्युनिस्ट लोगों की अब ये हालत होगी सुरजीत साहब। बात 1990 की है, जब आडवाणी रथ यात्रा पर थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी आडवाणी के समर्थन में लखनऊ हवाई अड्डे पर आए। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जिलाधिकारी अशोक प्रियदर्शी अटल जी को गिरफ्तार करके हवाई अड्डे पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही वाजपेयी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, हाँ भैया, कहाँ ले चलोगे मेहमान बना के? राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान की बात है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी मीराबाई मार्ग स्थित गेस्ट हाउस में भोजन कर रहे थे। रात में उन्हें दिल्ली लौटना था। इतने में लखनऊ की जिलाधिकारी और तत्कालीन राज्यपाल के सलाहकार अचानक कमरे में आ गए। लालजी टंडन बोले, अटल जी अभी भोजन कर रहे हैं। तत्कालीन जिलाधिकारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि अमोसी हवाई अड्डे पर एक लड़का दिल्ली जाने वाले हवाई जहाज में चढ़ गया है। उसके हाथ में हथगोला जैसी कोई वस्तु है। कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाओ, नहीं तो जहाज को उड़ा दूंगा। लालजी टंडन बोले, इस तरह अटल जी वहां कैसे जाएंगे? इन्हें भी तो खतरा हो सकता है। इसी बीच अटल जी खाना बीच में छोड़कर खड़े हो गए और बोले कि चलो चलते हैं, आखिर कईयों के जीवन का सवाल है। अटल जी एयरपोर्ट पर पहुंचे और लगभग हट करते हुए खुद को हवाई जहाज के पास ले जाने के लिए कहा। सबकी हालत खराब। जैसे तैसे डीएम के साथ सब लोग जहाज के पास पहुंचे। लड़के ने अटल जी को अंदर बुलाया और अटल जी के पैर छुए। बस उसी वक्त सुरक्षा बलों ने उन्हें दबोच लिया। लड़के के हाथ में ली वस्तु को फेंकते हुए उसने कहा, ये कुछ नहीं है, सिर्फ सुतली का गोला है। अटल जी ने भाजपा के लोगों से कहा कि इसे नादानी में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, इसकी जमानत जरूर करा देना जिससे इसका भविष्य खराब ना हो। हवाई जहाज के अंदर कांग्रेस के बड़े नेता और लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे सीताराम केसरी भी बैठे थे। अटल जी को देखकर बोले, जब हमें मालूम हुआ कि आप लखनऊ में हैं तो मेरी जान में जान आई कि आप जरूर आ जाएंगे और हम लोग बच जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।